मंगलौर विधानसभा में लाभार्थी संपर्क कार्यक्रम का आयोजन। भाजपा की योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को मिल रहा। पुष्कर सिंह धामी आज मंगलौर विधानसभा में लाभार्थी संपर्क कार्यक्रम में उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को भारतीय जनता पार्टी की विकास योजनाओं का संदेश पहुंचाना है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से क्षेत्र का प्रत्येक लाभार्थी सरकार की विकास कार्यक्रमों का लाभ उठाकर अपना भविष्य सुरक्षित रख सकता है। हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि इस अभियान के द्वारा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक पदाधिकारी लाभार्थी के घर घर तक जाकर उनसे संपर्क कर रहा है और उनको भाजपा की जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में बता रहा है। भाजपा जिला अध्यक्ष शोभाराम प्रजापति ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अथक प्रयासों से जहां एक और प्रदेश प्रगति कर रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में पूंजी निवेश में वृद्धि हुई है। रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि भाजपा के शासन में प्रत्येक जरूरतमंद को भाजपा की योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। इस अवसर पर मंचासीन प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी, नरेश बंसल, प्रदेश उपाध्यक्ष एवं लोकसभा प्रभारी कुलदीप कुमार, लोकसभा संयोजक जयपाल सिंह चौहान, लोकसभा सह प्रभारी आदित्य चौहान, रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा, जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी, राज्य मंत्री श्यामवीर सैनी, प्रदेश उपाध्यक्ष देशराज कर्नवाल, संवाद केंद्र संयोजक मयंक गुप्ता, ओबीसी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राकेश गिरी, विधानसभा संयोजक मास्टर सत्यपाल, दिनेश पवार, राजपाल सिंह, मुनेश सैनी, कुंवरानी देवयानी सिंह, मंडल अध्यक्ष विकास मित्तल, राजीव राणा, अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश महामंत्री अनीश गौड़, ब्लॉक प्रमुख कविंद्र चौधरी, करुणा कर्नवाल, राव काले खान, मनीष चौधरी, हर्ष दौलत, प्रमोद चौधरी, प्रदीप चौधरी रहे। कार्यक्रम का संचालन जिला महामंत्री प्रवीण संधू और अरविंद गौतम ने किया। कार्यक्रम में भाग लेने वालों में जिला उपाध्यक्ष भीम सिंह, मधु त्यागी चतरसेन, प्रदीप पाल, सूर्यवीर मलिक, सावित्री मंगला, जिला मंत्री सतीश सैनी, गीता कार्की, प्रमोद चौधरी, नितिन गोयल, मीडिया प्रभारी पंकज नंदा, सुशील रावत, विकास प्रजापति, मनोज कुमार। इस अवसर पर जिले के पदाधिकारी मोर्चों के अध्यक्ष व पदाधिकारी मंडलों के अध्यक्ष एवं बूथों की कार्यकारिणी के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। और शाम को रात्रि को 7 बजे से लेकर प्रातःकाल 4 बजे तक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक करी। भाइयों बहनों, तो मैंने सोचा, मैं भी वहीं बेंच पर बैठ गया, महेंद्र भट्ट जी भी बैठ गए और मुझे लगा कि आप अगले दिन प्रधानमंत्री जी का कोई कार्यक्रम नहीं होगा, क्योंकि 4 बजे तक वो बैठक कर रहे हैं, 5 बजे प्रधानमंत्री आवास पहुंचेंगे, तो आज दिन में कोई कार्यक्रम नहीं होगा, क्योंकि पूरे दिन भर नहीं सोए हैं, पूरी रात भर नहीं सोए हैं। मैंने उनके ऑफिस के किसी अधिकारी से पूछा वहीं पर, क्या कल प्रधानमंत्री जी का कोई कार्यक्रम नहीं है? तो बोले उनके कार्यक्रम कल सवेरे 9 बजे से लगे हुए हैं। मैंने कहा तो आप जाके थोड़ी देर आराम करेंगे क्या? बोले आप जैसे ही गाड़ी में बैठेंगे, मेरी ड्यूटी तो पूरी हो गई है, अगले ड्यूटी वाले के पास उन्होंने क्या क्या काम करने हैं वो लिखे हुए होंगे, उनको अगले काम पर शुरू हो जाएंगे। और अब तो उनके सोने का समय नहीं है, ये 5 बजे तो वैसे ही उनका 4 बजे के बाद जागरण हो जाता है। तो भाइयों बहनों, अगले दिन मैंने सोचा कि इन्होंने मुझे कहा तो है, तो अगले दिन सवेरे जब 9 बजे मैं उठकर जैसे ही बैठकर तैयार हुआ, तो मैंने भी अपने साथ में किसी से पूछा कि आप देखो आज प्रधानमंत्री जी का कहां से लाइव आ रहा है। तो मैं सच बताऊं आपको, तो बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि प्रधानमंत्री जी 9:30 बजे झारखंड पहुंच गए थे। पूरे दिन भर उन्होंने कार्यक्रम किया। इस प्रकार के कर्मयोगी हमारे प्रधानमंत्री जी, इसलिए आज देश आगे बढ़ रहा है। देखिए, देश के अंदर कितने लंबे समय से हम सब सोचते थे कि देश के अंदर से धारा 370 खत्म होनी चाहिए। वो कश्मीर जो भारत का अभिन्न अंग था, लेकिन पहले की नीतियों के कारण से देश की आजादी के बाद जिन हुक्मरानों ने काम किया, शासन किया, उन्होंने भारत का उसको अभिन्न अंग नहीं बनने दिया। धारा 370 के कारण से एक देश के अंदर ही 2 विधान चलते थे, 2 प्रधान चलते थे, 2 निशान चलते थे। एक देश में 2 प्रकार की व्यवस्थाएं चलती थी। और उत्तराखंड राज्य से ये रुड़की जो हमारा सैनिक बाहुल्य भी है, प्रौद्योगिकी का बड़ा केंद्र भी है, इस केंद्र से भी अनेकों लोगों ने वहां जाकर अपनी सेवाएं कश्मीर को बचाने के लिए दी। और 40,000 से भी ज्यादा लोग उस कश्मीर के अंदर शहीद हो गए कश्मीर को बचाने के लिए, लेकिन वो कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं बन पाया। भाइयों बहनों, अभी धारा 370 आर्टिकल 370 की एक मूवी आई है, फिल्म आई है,
पिक्चर आई है, उसको आप देखेंगे तो वहां पर किस प्रकार से सुरक्षा बलों को कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता था, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। उनके ऊपर पत्थर मारे जाते थे, गोलियां चलाई जाती थी, पेट्रोल पंप फेंके जाते थे। वहां पर कोई कानून का राज नहीं चलता था, क्योंकि वहां की धाराएं इस प्रकार की थी। इस प्रकार का देश के संविधान में व्यवस्था की गई थी। उस धारा 370 को समाप्त करने का भी काम किसी ने किया, किसी ने हिम्मत की, किसी ने सीना दिखाया, 26 इंच का सीना दिखाया, तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिखाया भाइयों बहनों। और कश्मीर के अंदर से धारा 370 समाप्त हो गई, एक छोटा सा मच्छर भी कहीं हताहत नहीं हुआ। जो लोग कहते थे वहां खून की नदियां बह जाएंगी। हमारी मुस्लिम बहनों के लिए 3 तलाक जो एक अभिशाप था, उस 3 तलाक को समाप्त करने का काम उन्होंने किया। हम सब लोग गली गली में घूम घूम के कहते थे, लंबे समय से कहते थे। यहाँ रुड़की के पास, मंगलौर के बगल में, यहाँ रुड़की में भी हमारे यहाँ रामनगर है। मैं जब रामनगर आया था चुनाव में, तो उस समय लोग कह रहे थे कि ये रामनगर है, भगवान राम की नगरी है। भाइयों बहनों, जब भी हम किसी ऐसे स्थान पर जाते थे तो भगवान राम याद आते थे, और लंबे समय से नारा लगता था कि राम लला हम आएंगे।